अपठित गद्यांश अर्थात गद्य का ऐसा अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो। विद्यार्थियों को दिए हुए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। हिंदी के सभी प्रश्न पत्रों में अपठित गद्यांश एक विशेष महत्व रखता है। आज का हमारा अपठित गद्यांश है कक्षा 1, 2 और 3 के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं आज का अपठित गद्यांश। यह एक सुंदर बगीचा है। इसमें बड़े बड़े पेड़ हैं। पेड़ों पर पीले आम लगे हुए हैं। कुछ पेड़ों पर हरे आम भी दिखाई दे रहे हैं। पेड़ पर भूरी चिड़िया बैठी हुई है। एक ओर लाल गुलाब और दूसरी ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। पेड़ के नीचे एक सफ़ेद बिल्ली बैठी है। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तभी सुहान वहाँ आया और फूल तोड़ने लगा। देखते ही देखते उसने बहुत से फूल तोड़ दिए। अहाना भाग कर गई और उसने सुहान को फूल तोड़ने के लिए मना किया, पर सुहान ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। यह देखकर बगीचे का माली दौड़कर आया और उसने पहले तो अहाना को उठाया और फिर सुहान को डांटते हुए कहा कि पौधों को बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए, उनसे ही तो जीवन संभव होता है। तब सुहान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अहाना और सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। आप वीडियो को पॉज करके इस अपठित गद्यांश को एक बार फिर से पढ़िए। अब हम अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आप भी अपने उत्तर लिखिए और फिर उनका मिलान करिए। हमारा पहला प्रश्न है, कौन आकर फूलों को तोड़ रहा था? तो इसका उत्तर होगा सुहान आकर फूलों को तोड़ रहा था। सुहान आकर फूलों को तोड़ रहा था। अगला प्रश्न है, अहाना ने सुहान से क्या कहा? और इसका उत्तर है अहाना ने सुहान को फूल तोड़ने से मना किया। अहाना ने सुहान से फूल तोड़ने को मना किया। अगला प्रश्न है, माली ने क्या समझाया? माली ने समझाया कि फूलों को बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए। माली ने समझाया कि पौधों को बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंत में सुहान ने क्या किया? अंत में सुहान ने हाथ जोड़कर सभी से क्षमा मांगी। अंत में सुहान ने हाथ जोड़कर सभी से माफ़ी मांगी। अगला प्रश्न है, गद्यांश से ढूंढकर समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ वाले शब्द वह शब्द होते हैं जिनका एक समान अर्थ होता है। यहाँ हमें बिना बात का समानार्थक शब्द ढूंढना है जो है बेवजह। क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है माफ़ी और इसी शब्द को गद्यांश में इस्तेमाल किया गया है। तो क्षमा शब्द का समानार्थक शब्द हुआ माफ़ी। अगला प्रश्न है, गद्यांश से विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। यहाँ पर हमें विपरीत अर्थ वाले अर्थात उल्टे अर्थ वाले या आप इन्हें विलोम शब्द भी कह सकते हैं, वह शब्द लिखने हैं। असंभव, असंभव शब्द का विलोम शब्द जो गद्यांश में दिया हुआ है वह है संभव। मुरझाया, मुरझाया शब्द का विलोम शब्द गद्यांश में दिया हुआ है खिला हुआ, यानी कि खिलना। मुरझाया, खिला हुआ। अब हमें वाक्य बनाने हैं बेवजह और संभव शब्द से। तो आप अपने आधार पर कोई भी वाक्य बेवजह और संभव शब्द से बना सकते हैं। जैसे, रोहित ने बेवजह गीता को धक्का दे दिया। संभव शब्द से जो वाक्य बनाया है वह है परिश्रम से सब कुछ संभव है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में से 2 संज्ञा शब्द और 2 सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो।
तो यहाँ पर आप अपने आधार पर गद्यांश में से कोई भी दो संज्ञा शब्द छांट कर लिख सकते हैं, जैसे अहाना और सुहान, और सर्वनाम शब्द हैं जैसे वहां और उसने। अगला प्रश्न है सही या गलत का निशान लगाओ। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो कि गद्यांश से संबंधित है। हमें उन वाक्यों को पढ़ना है और उसके बाद उनमें सही या गलत का निशान लगाना है। हमारा पहला वाक्य है अहाना फूल तोड़ रही थी। क्या यह वाक्य सही है? नहीं, यह वाक्य गलत है। सुहान शरारती बच्चा था। यह बात बिल्कुल सही है। अध्यापिका ने सुहान को डांटा। नहीं, यह वाक्य गलत है। पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ पढ़ाई करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।